हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग एग्जाम्स या होर भी ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट एग्जाम्स ने हर एक ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल ਨੂੰ फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन के MCQ फॉर्म के ਆਪਾਂ डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ ਨੂੰ MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। ठीक है जी। तो सब तो पहले रिवीजन के वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑब्जर्व किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप किया है। MIT दूसरे नंबर पर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर रही है। पहली 2000 यूनिवर्सिटीज़ के 68 इंडिया के रहे ने। IIM अहमदाबाद ने इंडिया के विचों टॉप किया। IIM अहमदाबाद ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप किया। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे IISc बेंगलोर रही है और थर्ड नंबर पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पंजाब यूनिवर्सिटी 9वें नंबर पर रही है और ओवरऑल अगर गल करिए तो 709वें नंबर पर रही है वर्ल्ड के। नेक्स्ट है नबार्ड ने 254 करोड़ रुपए अनाउंस किए। 254 करोड़ सैंक्शन किए हैं उड़ीसा के लिए। उड़ीसा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत ताकि मैगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकन। कितने लगाए जाएंगे? जजपुर और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स के विच। फार्म ईजी एक मैडिकल कंपनी है या कहांगे फार्मा कंपनी है। इसने मेडलाइफ ਨੂੰ एक्वायर कर लिया। मेडलाइफ कंपनी ਨੂੰ एक्वायर कर लिया है और इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी बन चुकी है। सुप्रिया पॉल द्वारा बुक लिखी गई है ऑल यू नीड इज़ जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। ऑल यू नीड इज़ जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। नासा का जो रोवर है क्रियोसिटी, इसने शाइनिंग क्लाउड्स की इमेजिज कलैक्ट कीतियां ने प्लैनेट मार्स की। डॉक्टर पैट्रिक अमोद केनिया के डॉक्टर पैट्रिक अमोद नू चेयरमैन बनाया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे। नागराज अदीगा नू अपॉइंट किया गया एशिया ओशिनिया रिप्रजेंटेटिव इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस दे विच। इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स कांग्रेस। स्वप्न दास गुप्ता मैंबर बनाए गए ने राज्य सभा के रीनोमीनेटेड किए गए ने मैंबर के तौर पर। RS सोडी अमूल दे हैड RS सोडी इन्हों इलैक्ट किया गया इन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के बोर्ड के विच इलैक्ट किया गया सी RS सोडी नू। इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन का हैडकुआटर ब्रुसल्स बेल्जियम के विच है। 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ बनाया गया सी। नीति कपूर CEO बनाए गए ने इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसीएशन ऑफ इंडिया के। इंटरनेशनल स्पिरिट्स
एंड वाइन्स एसोसीएशन ऑफ इंडिया के CEO बनाए गए ने नीति कपूर। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रजिया सुल्ताना, इंडिया की कोस्ट गार्ड शिप रजिया सुल्ताना नू डीकमिशन किया जाएगा पारादीप पोर्ट ओडिशा दे विच। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल अनाउंस की है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल अनाउंस की कंजरवेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के फील्ड दे विच, मास मीडिया के फील्ड दे विच कंजरवेशन कोऑपरेशन की जाएगी। इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। SCO बनाया गया सी 15 जून 2001 दे विच बीजिंग चाइना दे विच। 8 मैंबर कंट्रीज़ इस दे विच। आइसैक हरजोग इलैक्ट किए गए ने 11th प्रेजिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के 11वें प्रेजिडेंट के तौर पर इलैक्ट किए गए। ठीक है जी। ईरान का लार्जेस्ट नेवी शिप, ईरान का लार्जेस्ट नेवी शिप INS खर्ग, यह डुब गया क्योंकि इस दे विच अग लग गई सी गल्फ ऑफ ओमान दे विच। ठीक है, अपने लिए क्वेश्चन बनेगा कि INS खर्ग IS खर्ग है जो एक किस कंट्री का नेवाल शिप से। ऑस्ट्रिया ने नेशनल मैप ऑफ इस्लाम लॉन्च किया सी, जिस दे विच 600 मॉस्क्यूज़ नूं दर्शाया गया सी। इजिप्ट एंड पाकिस्तान, इजिप्ट ने पाकिस्तान के नाल मिल के स्काई गार्जियन 1 एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट की। कित्थे? इजिप्ट दे विच, इजिप्ट कायरो दे विच। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इंडिया और अर्जेंटीना नूं अप्रूवल दी है मिनरल रिसोर्स कोऑपरेशन दे। UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बीजिंग चाइना दे विच ऑर्गेनाइज की गई। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है MOC साइन किया गया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडिया और जापान के विचार बाय सस्पेंडिंग एग्जिस्टिंग MOU बिटवीन 2007 बेसिकली 2007 दे विच अर्बन डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। हुण इस एग्रीमेंट नूं दोबारा किया गया लेकिन सस्टेनेबल फॉर्म दे विच अर्बन डेवलपमेंट की जाए। WHO ने अप्रूवल दी है साइनोवैक वैक्सीन है जो कोविड-19 की चाइना की वैक्सीन है, इसनों अप्रूवल दी गई। ठीक है जी, यह 8वीं ऐसी वैक्सीन बन चुकी है जिसनों WHO ने अप्रूवल दी है। DRDO ने 500 बैडेड कोविड-19 केयर हॉस्पिटल बनाया है हल्द्वानी उत्तराखंड। एक्सरे ऑन व्हील्स फैसिलिटी की शुरुआत की गई कटक उड़ीसा दे विच। कनवरदीप कौर पहले वूमेन और पहले SSP बनाए गए ने मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट। इसी दे नाल अमृत कौर गिल भी पहले वूमेन डिप्टी कमिश्नर और पहले डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किए गए। ठीक है जी। केरला टॉप्ड SDG रैंकिंग नूं टॉप किया। केरला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग जारी की गई नीति आयोग द्वारा। बेसिकली तीसरा एडिशन सीगा इसका, जिस दे विच हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहे ने, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहे। बिहार सब तो लास्ट नंबर पर रहा, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहे। सिमिलरली UTs की कैटेगरी दे विच चंडीगढ़ ने इस रैंकिंग नूं टॉप किया है। दिल्ली और पुडुचेरी दूसरे तीसरे नंबर पर रहे और सब तो लास्ट ते दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली रहे। यह रैंकिंग पहली बार 2018 दे विच लॉन्च की गई सी। 18-19 की रैंकिंग, 19-20 की रैंकिंग और 20-21 की रैंकिंग इस बार जारी की गई। ठीक है जी। थर्ड एडिशन इसनों 2021 की जगह कह सकते हैं 2020-21 की यह रैंकिंग जारी की गई। फाइनैंशियल ईयर के तौर पर गल करांगे
इस तो इलावा सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे बारे। उस तो पहले डिस्कस करांगे नैशनल पार्क्स। नैशनल पार्क्स दे विच मणिपुर दे विच केबल लमजाओ नैशनल पार्क है, केबल लमजाओ नैशनल पार्क। मेघालय दे विच बलपक्रम नैशनल पार्क, नॉरकेक नैशनल पार्क। मिज़ोरम नैशनल पार्क, मिज़ोरम दे विच मुदलीन नैशनल पार्क, फेंगफुई नैशनल पार्क। नागालैंड इनतंकी नैशनल पार्क, नागालैंड। लद्दाख दे विच हेमिस नैशनल पार्क है, जो कि लार्जेस्ट नैशनल पार्क है। इंडिया का लार्जेस्ट नैशनल पार्क हेमिस नैशनल पार्क लद्दाख दे विच लोकेटेड है। ठीक है जी। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ अज दी फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल रनिंग डे 2021 कदों ऑर्गेनाइज किया गया? ग्लोबल रनिंग डे 2021 2 जून नूं ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली यह दिन उन्होंने दिनों के विचों एक है जो कि प्रॉपरली फिक्स नहीं है। इस दिन नूं फर्स्ट वैडनैसडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है, जून दे पहले वैडनैसडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इस साल इसनूं 2 जून नूं ऑब्जर्व किया गया। इस साल 2 जून नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया। ठीक है जी। बेसिकली इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है जो रनर्स ने वर्ल्ड लैवल के उत्ते, या इंडिया की अगर आप गल करिए, इंडिया के जो रनर्स ने, चाहे हिमा दास ने, चाहे ठीक है, जो डिफरेंट गल करांगे जो एथलीट्स ने उन्होंने दे रिलेटेड या उन्होंने ऑनर करने के लिए इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाए, ग्लोबल रनिंग डे 2021। इस तो इलावा अज की अगर आप गल करें 5 जून की, अज काफ़ी इंपोर्टेंट दिन है। कल अपना संडे है। मंडे के सैशन के डिस्कस करांगे, और तुसी चाहो तो कमेंट बॉक्स में दस सकते हो कि अज किहड़ा दिन है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट दिन है अज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI हैज़ रिलीज्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। RBI की गल करते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने के लिए RBI ने एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसदे विच टोटल 6 मैंबरस ने, जिन्हां दे विचों 3 RBI दे ने, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ने। ठीक है जी। RBI के जो मैंबर ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैंबर ने, इन्हां द्वारा मिल के जारी की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के विच 6 डिफरेंट रेट्स आते हैं, 6 डिफरेंट रेट्स आते हैं, जिन्हां दे विच रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, 3 रेट्स हो गए। इस तो इलावा मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट और CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो। 6 इंपोर्टेंट रेट्स ने। 6 इंपोर्टेंट रेट्स के विचों क्वेश्चन है रेपो रेट। जो रेपो रेट है यह कितनी रखी गई है? तो यह अनचेंज रखी गई है, कोई चेंज नहीं किया गया। इस दे विच 4% रेपो रेट रखी गई है। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसेंटली मैंबर अपॉइंट किए गए सी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के विच। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंबरस चेंज किए सीगे। इन्हां दे नाम कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसो। इस तो इलावा 3.35 रिवर्स रेपो रेट है, करंट रेपो रेट। 4% ही CRR है, कैश रिजर्व रेशो, रिसेंटली डिस्कस किया 3% तो बढ़ा के 4% की गई सी। 4.25% की है बैंक रेट है। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी हमेशा बराबर होंगे ने, किन्ने ने? 4.25%। 18% SLR है, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी, केड़ी इंडियन यूनिवर्सिटी ने 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप किया? कल आप डिस्कस की एक होर इंपोर्टेंट रैंकिंग सी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। हुण एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दा टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसनूं कहा जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग।
2021 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? IISc ਬੈਂਗਲੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 37th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 37ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ IISc ਬੈਂਗਲੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ IIT इंदौर रही है। तीसरे नंबर ਤੇ IIT ਰੋਪੜ रही। ठीक है जी। अगर टॉप 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, टॉप 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, टॉप 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? IISc ਬੈਂਗਲੋਰ ਨੇ। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल डिफरेंट कंपनीज द्वारा, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, टाटा कंपनी द्वारा भी अनाउंस किया गया सी। इस तो इलावा नैशनल लैवल पर अगर आप गल करिए, इंडिया द्वारा भी कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है, या कहांगे SDG जो आप कल भी डिस्कस किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हों का टारगेट है 2030 तक इसनों कंप्लीट करने ने। ठीक है, इन्हों के ही एक इंपॉर्टेंट परस्पैक्टिव है कार्बन न्यूट्रल, यानी कि कार्बन के एमिशन को खत्म करना। ठीक है, इस दे लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिते जा रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी को अपनाया जा रहा है, ज़्यादातर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। हुण उसी दे विच बैंकिंग की गल करते हैं तो HDFC बैंक ने अनाउंस किया है कि असी 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे अपने ऑपरेशंस करके, जिन्ने भी ऑपरेशंस रीन्यूएबल एनर्जी के सैक्टर दे विच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। चाहे इन्हों के कस्टमर्स को डिफरेंट स्कीम्स भी दी जाएगी अगे जाके, जिस दे नाल वो भी कार्बन न्यूट्रल हो सके। HDFC बैंक का हैडकुआटर मुंबई दे विच है। शशिधर जगदीशन इस दे MD CEO अपॉइंट किए गए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पहले भी पूछा जा चुका है, होर भी पूछा जा सकता है, या रखांगे शशिधर जगदीशन। अच्छा, रिसेंटली HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया सी। पार्ट टाइम चेयरमैन किसनों बनाया गया सी? कमेंट बॉक्स में दसना है। रिसेंटली HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन किन्हों बनाया गया, आप डिस्कस किया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजिज एंड नैशनल फ्लोर वेजिज। बेसिकली जो घट्टो घट वेजिज ने उसनों फिक्स करने के लिए एक कमेटी बनाई। ठीक है, उस कमेटी के हैड कौन बनाए गए? उस कमेटी के हैड बनाए गए ने अजीत मिश्रा नूं उस कमेटी के हैड बनाया गया। अजीत मिश्रा, बेसिकली अगर अजीत मिश्रा की ही गल करते हैं, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरैक्टर ने इन्हों इस कमेटी का हैड बनाया गया। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई है लेबर एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, और लेबर एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किन्ना लवे? लेबर एंड मिनिस्ट्री है जो ये संतोष कुमार गंगवार लवे इस मिनिस्ट्री। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप गल करें लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री तो इलावा ऑप्शनस के विचों किरण मजूमदार शॉ बायोकॉइन के हैड ने, बायोकॉइन के हैड ने किरण मजूमदार शॉ। उज्ज्वला सिंघानिया रिसेंटली FLO के हैड बनाए गए सी। फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के हैड बनाए गए सी उज्ज्वला सिंघानिया। रमन मीनाक्षी की गल करिए, मेरे माइंड जो नाम स्किप कर रहे, रमन मीनाक्षी को बनाया गया सी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद के विच है। आप डिस्कस किया सी राइस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उसका हैडकुआटर हैदराबाद के विच है, और इसके डायरैक्टर बनाए गए सी, हैड बनाए गए सी रमन मीनाक्षी। विकास गोयल की अगर आप गल करिए, इन्हों तहरी डेवलपमेंट बोर्ड का, तहरी डेवलपमेंट कॉपरेशन बोर्ड का CMD बनाया गया उत्तराखंड के विच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप डीकमीशन एट विशाखापट्टनम?
ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਐਨਐਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਈਐਨਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਐਸ ਸੰਧਿਅਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ जो ਡੀਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ याद रखांगे, ਇਹ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 40 साल तक काम किया है, 40 साल तक इसने काम किया है। ठीक है। इसनों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया सी। गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GRSC कित्थे है? कोलकाता दे विच है। ठीक है। आईएनएस सारग नूं गोवा दे विच कमीशन किया गया सी, याद होया अगर आईएनएस सारग नूं कमीशन, डी कमीशन यानी कि हटा देना, कमीशन यानी कि लगा देना, तो गोवा दे विच कमीशन किया गया सी NSA अजीत डोवल द्वारा आईएनएस सारग नूं। आईएनएस राजपूत नूं भी डी कमीशन किया गया सी, आईएनएस राजपूत नूं भी डी कमीशन किया गया सी। ठीक है जी। पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है। डी कमीशन एट विशाखापट्टनम दे विच डी कमीशन किया गया है। अपने तरीके की पहली इंटरनेशनली डेवलप्ड की गई सी इंडियन नेवी द्वारा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम मुंबई के नाल एग्रीमेंट साइन किया। किस दे लई? 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार्स दे लई। बेसिकली रडार लगाए जाएंगे 11 रडार एयरपोर्ट सर्विलेंस दे लई। क्यों लगाए जाएंगे? ताकि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स को भी सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। विद मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है, what is the rank of India's men team in FIH World Rankings? FIH हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग्स जारी की है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कुछ दिन पहले फीफा डिस्कस किया सी आपां ने। फीफा दे विच इंडिया का रैंक 105 रहा सी, लेकिन हॉकी की अगर आप गल करते हैं, हॉकी दे विच जो मैन टीम की रैंकिंग रही है 4थे नंबर पर रही। वर्ल्ड दे विच मैन टीम 4थे नंबर पर रही है, और अगर वूमेन टीम की गल करते हैं तो 9वें नंबर पर रही। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हॉकी के रिलेटेड ही डिस्कस करना हो, FIH से वर्ल्ड कप डिस्कस कर लेने, मैन दा वूमेन दा। मैन वर्ल्ड कप 2023 दे विच इंडिया होस्ट करेगा। वूमेन वर्ल्ड कप 2022 दे विच स्पेन और नीदरलैंड मिलके होस्ट करने। स्पेन नीदरलैंड मिलके होस्ट करने। मैन वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के उड़ीसा दे विच रोयकेला और भुवनेश्वर सिटीज़ इसनूं होस्ट करनी। रोयकेला स्टेडियम बनाया जा रहा है, इस दे लई उड़ीसा दे विच भुवनेश्वर दे विच कलिंगा स्टेडियम इसनूं होस्ट करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसी दे नाल मैन कैटेगरी का जूनीयर वर्ल्ड कप, वीमेन कैटेगरी का जूनीयर वर्ल्ड कप, मैन कैटेगरी के जूनीयर वर्ल्ड कप नूं भी इंडिया ही होस्ट करेगा 2021 दे विच, और वूमेन कैटेगरी का जूनीयर वर्ल्ड कप भी 2021 दे विच होएगा। इसनूं साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। साउथ अफ्रीका इस इवेंट नूं होस्ट करेगा। ठीक है जी। हालांकि कोविड-19 कारणे कैंसल किए जा सकते हैं, जिस तरीके नाल टोक्यो ओलंपिक्स भी कैंसल की जा सकती है, लेकिन हजे तक यह इसी तरीके नाल बरकरार ने। तो याद रखांगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे इन्हां दे वेन्यूज़। नेक्स्ट है, विच बैंक साइंड एग्रीमेंट ऑफ 2.5 मिलियन US डॉलर्स का एग्रीमेंट साइन किया गया। किहड़े बैंक ने? सिक्किम दे लई। सिक्किम दे विच रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट सिक्किम दे लई ADB दे नाल एग्रीमेंट साइन किया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। मसत्सुगु आसाकावा इस दे हेड ने, जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं, और मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच इसदा हैडक्वार्टर है। मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हैडक्वार्टर। ठीक है जी।
नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंस्ड इट्स 2 न्यू रोबोटिक मिशंस नेमली डेविंसी एंड वेरिटस। ਕਿਹੜੀ स्पेस एजेंसी ने 2 नवे मिशन अनाउंस किए। 2 मिशन अनाउंस किए गए ने बेसिकली मार्स वीनस के लिए नासा द्वारा। नासा रिलेटेड डेली कोई ना कोई न्यूज़ आप डिस्कस कर रहे हैं जिन्हों के एक ने 2 इंपोर्टेंट मिशन डी विंसी और वेरिटस। डी विंसी और वेरिटस 2 मिशनस रोबोटिक मिशनस अनाउंस किए हैं वीनस के लिए। जो प्लैनेट है वीनस यानी कि सैकेंड प्लैनेट है मरकरी वीनस अर्थ नूं थर्ड मन्निया जाता है। तो सैकेंड नंबर पर जो प्लैनेट है वीनस इस दे रिलेटेड जिसनों हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह के लिए मिशन अनाउंस किया है नासा ने, ठीक है, जिस दे अंडर जो 2 रोबोटिक मिशनस ने डिविंसी और वेरिटस। डिविंसी वीनस के चक्कर लगाएगा, एटमोसफीयर की रिसर्च करेगा। वेरिटस सरफेस के उत्ते वीनस के सरफेस के उत्ते लैंड करेगा, ठीक है जी, याद रखांगे। यह मिशन नासा द्वारा 2028 तो लैके 2030 दे विच भेजे जाएंगे। अनाउंसमेंट की गई है भेजे जाएंगे। नासा का हैडकुआटर वाशिंगटन DC दे विच है। नासा की ही अगर आप गल करिए नासा की ही गल करिए तो बिल नैल्सन इस दे हैड अपॉइंट किए गए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए। इस तो इलावा नासा के नाल ही पहले वीनस के रिलेटेड गल कर लें। वीनस कि यह पहला मिशन है जो वीनस के उत्ते भेजा जाएगा? नहीं, वीनस के उत्ते होर भी डिफरेंट मिशनस भेजे जा चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा। नासा की ही अगर आप गल करते हैं तो सब तो पहले 1989 दे विच नासा ने मिशन भेजा सी मैगालॉन मिशन भेजा सी नासा ने 1989 दे विच। 2005 दे विच यूरोप ने भी मिशन भेजा सी। 2005 दे विच यूरोप ने मिशन भेजा सी वीनस एक्सप्रैस। 2015 दे विच जापान ने मिशन भेजा सी। जापान ने आकित्सुका समथिंग इस तरीके का नाम सी, जापान द्वारा भेजा गया। इसी दे नाल इंडिया का भी याद रखांगे। इंडिया ने भी इस मिशन नूं अनाउंस किया होया कि इंडिया भी मार्स के उत्ते मिशन भेजेगा, वीनस के उत्ते मिशन भेजेगा शुक्रयान। जिस तरीके नाल मार्स के उत्ते मंगलयान भेजा गया सी, मून के उत्ते चंद्रयान भेजा गया सी, उसी तरीके नाल वीनस के उत्ते शुक्रयान मिशन भेजा जाएगा 2024 या 25 दे विच। अनाउंसमेंट 24 की की गई है लेकिन इसनूं पोस्टपोन किया जा सकता है 2025 दे विच हो सकता है इसनूं भेजा जाए। नेक्स्ट है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किए गए विवेक राम चौधरी नूं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन डिस्कस करिए तो रवनीत सिंह नूं कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी नेवी दे चीफ अपॉइंट किए गए सी डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रवनीत सिंह अपॉइंट किए गए सी। वाइस एडमिरल ने। SS देसवाल बेसिकली ITBP के हैड ने। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। राकेश अस्थाना BSF के हैड ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैड ने राकेश अस्थाना। राजीव चौधरी रिसेंटली BRO के हैड अपॉइंट किए गए सी। अगर किसी को याद होवे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हैड या कहांगे डायरैक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए सी? राजीव चौधरी। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पद्म विभूषण जीत चुके हैं अनिरुद्ध जगनौत की रिसेंटली डेथ हो गई है। ये किस कंट्री तो बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर आप गल करते हैं इंडिया का जो लार्जेस्ट सिविलियन ऑनर है वो भारत रत्न है। जो सैकेंड नंबर पर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो की है पद्म विभूषण। उस तो बाद पद्म भूषण है, पद्मश्री है हालांकि। लेकिन जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये काफ़ी लोगों को दिता गया सी, ठीक है। अगर इस साल की ही गल करते हैं तो 7 लोग आप डिस्कस किए हुए हैं, काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं। सारे नाम इंपोर्टेंट बनने जिन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे या कहांगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भी शामिल थे, ठीक है। हुण
अगर इसी तरीके नाल गल करिए तो अनिरुद्ध जगनौत नूं भी पद्म विभूषण अवार्ड दिता जा चुका है। तो इन्हां दे रिलेटेड याद रखांगे किस कंट्री तो बिलोंग करते सी, मॉरिशस तो बिलोंग करते सी। ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट दोनों रह चुके हैं अलग अलग टाइम पीरीयड दे विच। मॉरिशस अनिरुद्ध जगनौत, ठीक है, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ डिस्कस करते हैं चाइना रिलेटेड। चाइना का एक आर्टिफिशियल सन है कि बेसिकली चाइना ने खुद नूं कहांगे कि न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी की यूज़ करना शुरू किया। तो रीन्यूएबल एनर्जी दे विच जो सोलर एनर्जी है सब तो ज़्यादा किफ़ायती है, सब तो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी दे विच अगर सन की ही कमी होवे तो किस तरीके नाल सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी। तो इन्होंने की करा एक आर्टिफिशियल सन डेवलप कर लिया। आर्टिफिशियल सन डेवलप कराया जिसका नाम इन्होंने रखा ईस्ट एक्सपैरीमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, ठीक है। 2006 दे विच बनाना ही शुरू कर दिता गया सी। इस तो बाद इन्होंने इस दे विच डिफरेंट महारत हासिल की कहांगे। तो इन्होंने हुण एक रिकॉर्ड बनाया न्यूक्लीयर फिजन के उत्ते काम करता, फ्यूजन के उत्ते। इसने 120 मिलियन डिग्री सैल्सीयस 120 मिलियन डिग्री सैल्सीयस का रिकॉर्ड टैंपरेचर जनरेट किया है, या कहांगे 216 मिलियन फैरनहाइट ते पहुंचा सी 101 सैकेंड के लिए। 101 सैकेंड के लिए यह, या कहांगे ओवरऑल अगर गल करिए तो 10 टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन। चाइना द्वारा ही एक सैटेलाइट लॉन्च की गई फैंगुइन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के हैल्प के नाल वैदर एनालिसिस और डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए वैदर एनालिसिस और डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट फैंगुइन 4B। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड कोरोना फ्री विलेज कॉम्पीटिशन की शुरुआत की। किहड़ी स्टेट ने कोरोना फ्री विलेज कॉम्पीटिशन की शुरुआत की। तो याद रखांगे महाराष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो इस दे अंडर की है कि इस दे अंडर 50 लाख रुपए का अवार्ड दिता जाएगा जिहड़ा कि विलेज सब तो पहले कोरोना फ्री डिकलेयर किया जाएगा। उस तो बाद 25 लाख का अमाउंट है सैकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ आई थिंक 15 लाख है, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपली कोरोना फ्री विलेज कॉम्पीटिशन की शुरुआत किहड़ी स्टेट ने की। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। भगत सिंह कोश्यारी याद रखांगे नाम इत्थे दे गवर्नर ने। मुंबई इत्थे कैपिटल है, ये हर एक नूं पता होएगा। इस तो इलावा ऑप्शनस के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने आ। तो महाराष्ट्र द्वारा ही 5 लाख रुपए अनाउंस किए गए। सेम स्कीम आप डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स की कि जिन्हां दे पेरेंट्स की डेथ हुई है, जिन्हां बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है, उन्होंने डिफरेंट अमाउंट डिकलेयर की है डिफरेंट स्टेट्स ने। ईवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी PM केयर्स फंड के विचों अमाउंट डिकलेयर की गई सी। तो महाराष्ट्र ने भी 5 लाख रुपए अनाउंस किए। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा 33% रिजर्वेशन अनाउंस की गई है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने इन्होंने इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया रायपुर छत्तीसगढ़ दे विच किस दे नाल मिल के छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसैसिंग रामेश्वर तेली दे नाल मिल के, ठीक है जी। नेक्स्ट है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टॉलिन नवे अपॉइंट किए गए हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड ने, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की टू कमैमोरेट 97th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि ने जो ये MK स्टॉलिन के ही फादर ने और 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तमिलनाडु की अगर आप गल करते हैं तमिलनाडु के 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस तो इलावा काफ़ी फेमस राइटर भी रह चुके हैं। इन्हों की डेथ हुई सी 2018 के विच,
ठीक है। तो इन्हों की 97th बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर इन्होंने स्कीम्स लॉन्च की 10 लाख रुपए फॉर द फैमिलीज़ ऑफ जर्नलिस्ट और 25 लाख रुपए फैमिलीज़ ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स जिन्हों की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है जी। राजस्थान सरकार ने की करा घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है जिस दे अंडर 4 सैपलिंग्स यानी कि 4 प्लांट्स दिते जा रहे हैं। ठीक है। मैडिसीनियल हर्ब्स दित्तियां जा रही हैं। हर्ब्स केड़ी केड़ी? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये 4 हर्ब्स के पौधे दिते जा रहे हैं किन्हां नूं? फैमिलीज़ नूं, लोकां नूं घर घर औषधि योजना दे अंदर। ठीक है जी। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।